हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा जो हमारा ये एपिसोड है, ये होने वाला है एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, जो हमारा मोरी है, मोरी को डिस्क्वालीफाई करने को बोल रहे थे, पर उसकी फ़ाइट एक उससे मैनेजर से हुई थी और उसने उसे आसानी से हरा दिया था। वो बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गया था। और फिर जो वो नीले बाल वाला बंदा था पार्क मुजिन, उस बंदे ने आगे फाइट को रोक दी थी। और ये वाली जो एपिसोड है, इसमें हमें दिखाए जाते हैं जो 4 बंदे फाइनलिस्ट हैं, जिनमें से एक जिन मोरी है, दूसरी मीरा है, तीसरा डिवाई है और एक है बायोंजा है। ये 4 बंदे 4 फाइनलिस्ट रेडी हुए हैं, जिसमें डिवाई की और मीरा की पहली फाइट होने वाली है। फिर जो इनमें से जीतेगा वो फाइनल में पहुँचेगा, उसकी फ़ाइट उससे होगी जो दूसरा सेमीफाइनल जीतेगा। तो डिवाई और मीरा की ये फाइट है, वो रास्ते में चलते हुए जाते हैं। तो डिवाई बोलता है कि मुझ पर रहम करना, और मीरा बोलती है कि मैं ही जीतने वाली हूँ। और तभी मोरी बोलता है, अरे यार, मैं तुम दोनों से लड़ना चाहता था, पर अगर तुम दोनों में से तो एक ही जीत पाएगा। सेमीफाइनल में मैं एक से ही लड़ पाऊंगा, लेकिन मेरा तुम दोनों से लड़ने का मन था। फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। एक कार में से कोई बंदा ढूंढ रहा है और वो कहता है, अरे वो रही, मिल गई। और तभी एक कार आती है और आकर उनके पास रुकती है, और आकर वो नीले बाल वाला बंदा बोलता है कि अरे प्रिंसेस, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तो मेरी नींद उड़ गई है और मुझे लगा है कि मैं आपके लिए बना हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। और तभी वो तीनों चौंक जाते हैं और उन तीनों की हालत ख़राब हो जाती है कि एक अचानक से एक अजनबी बंदा आ गया और आकर उसने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोककर वो गाड़ी में से बाहर आया और बाहर आके बोलता है कि प्लीज़ मीरा, मुझसे शादी कर लो, तुम ही मेरी सपनों की राजकुमारी हो, तुमसे मिलते ही मेरी ज़िंदगी बदल गई है और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। और वो इस तरह की बात आकर बोलता है तो वो सब आपस में चौंक जाते हैं और वो सोच भी नहीं पाते कि क्या लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो होता है मीरा के घर का। वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई होती है और एक छोटी सी बच्ची किताबें देख रही होती है और कहती है कि मीरा, तुम कौन सा खरीदने वाली हो। तो मीरा बोलती है कि शायद वाइट। तो वो छोटी सी बच्ची बोलती है तुम्हें शायद पिंक खरीदना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि जो ये छोटी बच्ची है ये उसकी छोटी बहन है। तो वो कहती है कि कोई ज़्यादा खास नहीं है, मुझे फिर भी वाइट पसंद है। तो वो पूछती है तो तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तुम्हें इतने अच्छे हस्बैंड मिलने वाले हैं। वो एक बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है और वो बिजनेसमैन में और स्पोर्ट एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बहुत ही बेमिसाल है। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी और वो बंदा पहली बार में आपको देखकर आपका दीवाना हो गया। फिर तभी मीरा को सोचती है और मीरा के याद आता है कि वो बंदा आता है और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, खूबसूरत भी हो, ताकतवर भी हो और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। वो बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ आपकी एक स्टूडेंट हूँ। तो वो कहता है फिर भी तुम बहुत कमाल की हो और तुम्हारा वो जो मून लाइट स्वॉर्ड का जो स्टाइल है वो भी मुझे बड़ा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादातर लोगों में फेमस हो जाए। वो इतनी कमाल की टेक्निक है, मैंने तुम्हें जानने के लिए मैंने खुद उसे सीखने की कोशिश की है, वो मुझे बहुत पसंद आई। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं अपना समय, पैसा सब कुछ उस पर लगाऊंगा और उसे बहुत आगे तक ले जाऊंगा। और अपनी मून लाइटिंग स्वॉर्ड स्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए वो हाँ कर देती है। तभी वो एक और सपना देखती है, वो उसके फ्लैशबैक का होता है। वहाँ पर कोई मरा हुआ है और मीरा छोटी सी बैठी हुई रो रही है और कुछ आदमी बात कर रहे हैं कि अरे ये होता है पुराने स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करना, देखो अब यहीं पर इस स्टाइल का अंत हो जाएगा। तभी एक आदमी उस बच्चे के पास आता है और आकर कहता है कि मीरा, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। और वो कहता है कि अगर मेरा भाई यही चाहता था तो मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। और तभी वो आदमी एक स्कूल खोलता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हें मून स्वॉर्ड स्टाइल सिखाऊंगा। और वो स्वॉर्ड स्टाइल सिखाने की कोशिश करता है तो छोटे छोटे बच्चे भी उस पर आसानी से हमला कर देते हैं और उसे हरा देते हैं और उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं रहता, सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो मीरा होती है वो सब कुछ देख रही होती है और वो सब बच्चे कहकर चले जाते हैं ये तो बहुत कमज़ोर है। वो तभी मीरा सोचती है कि उसे ही अगला वारिस बनना होगा और अब मेहनत करनी होगी और मून लाइट स्वॉर्ड स्टाइल को आगे बढ़ाना होगा और उसे ही वो विरासत में मिली है। और मीरा यही सोच रही होती है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो उसके अंकल होते हैं। उसके अंकल जिन्होंने उसे पाला है उसी बंदे के पास आते हैं, नीले बाल वाले के, और कहते हैं कि क्या तुम उस बच्ची से शादी करना क्यों चाहते हो, वो तो अभी बहुत छोटी है। तो तभी वो आदमी कहता है कि वो छोटी नहीं है, बल्कि वो तो एक डायमंड है, एक हीरा है और पता नहीं मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो इतनी जल्दी वो मुझे मिल गई। और वो बताता है कि मैं डायमंड स्वॉर्ड स्टाइल को बहुत आगे बढ़ाऊंगा और 5 साल में उसे इतने आगे बढ़ा दूंगा कि उसे ओलंपिक में भी खेला जाएगा और मैं इतनी मेहनत करूंगा कि जगह जगह उसके वो होंगे। और फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये सीन होता है
एक बर्गर का। और जब ही वो होता है जो मोरी वो कह रहा होता है, अरे मुझे डबल गोभी वाले बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कौन सा लेना चाहिए। और तभी कुछ बच्चे पीछे से बात करते हुए होते, अरे वो आदमी, वो इतना बड़ा आदमी 10th क्लास की एक लड़की से, यानी एक हाई स्कूल की लड़की से शादी कर रहा है, और उस लड़की का नाम यूमिना। और वो सुनकर चुप जाता है और कहता है मुझे भी अखबार दिखा, और अखबार देखता है और तुरंत उसके घर पहुँच जाता है। वो कहती है मीरा देखकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे घर का पता कैसे लगा। वो कहता है कि मुझे हेडक्वार्टर से पता चला है। ये तुम क्या कर रही हो, तुम शादी कर रही हो, और हमारे फाइनल का क्या होगा, हम फाइनल मैच में पहुंचने वाले, और तुम्हें क्या सिर्फ इतनी मोहब्बत है अपने स्वादी स्टाइल से। और वो उसे ये समझा रहा होता है, क्या तुम ये छोड़ रही हो, क्या तुम टूर्नामेंट छोड़ रही हो, लेकिन तुम्हारी तो लड़ाई होने वाली थी, तुम्हारा सेमीफाइनल मैच में पहुंच गई, तुम इतने आगे तक सिर्फ इसीलिए आई हो। और तभी वो धक्का मारती है और मोरी को फेंक देती है, और मोरी दूर जाकर गिरता है और गेट बंद कर लेती है। तभी एक लड़की पीछे से आ जाती है, वही छोटी सी बच्ची, हमें पता चलता है उसका नाम सुमी है। वो कहती है कि वो कौन था, तो मीरा कहती है वो कोई भी नहीं था, बस ऐसे ही, और वो हंसने लगती है और सीन कट हो जाता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है डिवाई का। डिवाई के पास कॉल आई हुई है, और वो कॉल है मोरी की। मोरी कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का कोई बहुत गंदी चाल चल रहा है और मीरा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मीरा का अपना डिसीजन है, अगर मीरा शादी कर रही है तो। वो कहता है मोरी कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है, और शायद वो विदेश में जाकर उसे बेच देंगे या इससे भी बुरा कुछ। तभी डिवाई बोलता है कि तुमने शायद कोई बहुत भयानक मूवी देखी है। तो मोरी बोलता है कि मेरी दादी ने मुझे कहा था कि जो हम टीवी में देखते हैं वो कहीं ना कहीं सच होता है। तभी वो कहता है मोरी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं दिख रही थी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। तो डिवाई बोलता है कि वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, अब हम वैसे भी बाहर वाले, हमें बाहर वालों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, मीरा की अपनी ज़िंदगी है। और ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है। और जो मोरी होता है वो बेचारा परेशान होने लगता है, कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो उसकी मदद हो सके, मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि वो उसे अपना सच्चा दोस्त मान चुका होता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो मीरा होती है वो तैयार हो गई है, और वो अपने पापा का फ़ोटो देखती है कि और आज उसकी शादी है। यार इतनी जल्दी शादी कौन करता है, चलो आज उसकी शादी है। और फिर तभी वो छोटी बच्ची उसके पास आती है और आकर कहती है कि आप कितनी अच्छी लग रही हो दी, आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप इतनी अच्छी कैसे लग सकती हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और उसकी तारीफ़ कर रही है। तभी जो उसका अंकल होता है वो देखता है फ्लैशबैक में सीन, उसमें आप दिखाया जाता है कि जो मीरा होती है वो सफाई कर रही है, और उसके अंकल उसे आकर बोलते हैं कि मीरा तुम बाहर क्यों नहीं चली जाती। मीरा कहती है कि ये मेरा काम है, इसे काम कर कर तभी जाऊँगी। फिर वो अगला सीन देखता है कि वो जा रही होती है, कुछ औरतें बात करती हुई जाती है कि मुझे नए कपड़े चाहिए। तो उसके अंकल बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ नए कपड़े लेने चाहिए ना मीरा। तो मीरा कहती है नहीं, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। वो यही सब सोच रहा होता है और मीरा को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जो नीले बाल वाला बंदा होता है उसके सामने कोई आता है, या वो कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल होते हैं, और वो आकर कहते हैं कि प्लीज़ आप ये शादी रोक दीजिए, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप उस बच्ची को छोड़ दीजिए। तभी मीरा पीछे से आ जाती है और कहती है कि चिंता मत कीजिए अंकल, मैं खुश हूँ, मेरा सपना सच होने वाला है, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इससे मून लाइट शोड स्टाइल का फ्यूचर बन जाएगा, इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। तो वो कहता है बिल्कुल, मैं इसके लिए अपनी जान तक लगा दूंगा। वो तभी जो उसकी बहन खड़ी हुई होती है वो रोने लगती है और कहती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी दी को कैसे नहीं समझ पाई। और तभी वो कुछ सोचता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ उस तलवार को चलाने वाला वारिस चाहिए, मून स्वॉर्ड को चलाने वाला वारिस चाहिए जो उसकी ताकत को बाहर निकाल सके, इसलिए मैं ये शादी कर रहा हूँ। इसका मतलब कि वो बंदा अच्छा नहीं है। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जो मीरा की बहन होती है वो बैठी हुई रो रही है और कह रही है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई मीरा, मुझे माफ़ कर दो। तभी वहाँ पर मोरी आ जाता है और वो एक आइसक्रीम चूस रहा है और कहता है कि मुझे पहले ही लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा तो ये बात है। वो कहती है कि अरे तुम तो वही हो। तो मोरी कहता है हाँ मैं वही हूँ, तो चलो ठीक है अब मीरा की मदद करते हैं। और वो ये कहकर चला जाता है। और दोस्तों एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड तो 20 मिनट का ही है, लेकिन क्या बात है कि इसे एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसमें फाइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक एपिसोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, अगला पार्ट यहीं से शुरू होगा। तब तक के लिए बाय बाय।